Now revision of electron affinity and ionization energy. Now revision of electron affinity. Some element, कुछ element, सारे नहीं. To complete their octet, to complete their octet. क्यों octet complete करेगा? क्योंकि इसका ये 8 के लिए भूखा है, इसको 8 चाहिए. आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, कैसे भी करके ये 8 चाहिए. ये बोलता है हम 8 पे सेटिस्फाइड है, 8 हमें आउटर सेल में दे दो, हम स्टेबल हो जाएंगे. तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अब ये कुछ एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं. गेन अपनी मर्जी से करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम एनर्जी देके उसको करवाएंगे. तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अपने मर्जी से गेन करेगा. गेन करने के बाद इसका पेट भर गया, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में आ गए. जैसे ही पेट भरा ये स्टेबल हो गया और बोला कि हम एनर्जी रिलीज कर दिए, और इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सम एलिमेंट्स, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ. टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं. गेन करने के दौरान एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, और इसी रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. 1 मोल के लिए डिफाइन होता है. दिस वन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल. गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. अब यहां जाओ, सम एलिमेंट, कौन सा वो एलिमेंट है? सम एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी इनको अपना भूख मिटाना है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको. तो कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देते हैं. ये लूज करके अपना भूख मिटाते हैं. स्टेबिलिटी का गेन करने के लिए ये लूज करके स्टेबिलिटी गेन करेंगे. ये लूज कराना है तो अपने मर्जी से थोड़े लूज कर देगा. वो बोलेगा हम किसी के बंधन में बंधे हुए हैं, हम यहाँ प्रोटॉन हमें खींच रहा है, हम इसकी मुंह माया में फंसे हुए हैं, तो हमें एनर्जी यहाँ से बोलेंगे तुम्हारे मुंह माया को हम हटाएंगे एनर्जी देके. तो हम यहाँ एनर्जी दे देंगे, इस एनर्जी को हम बोल देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से निकालने के लिए, एक तुम्हें इस बार शायद क्वेश्चन भी आया था, न्यूट्रल एटम से. तो न्यूट्रल एटम होना चाहिए, न्यूट्रल एटम से, और ये एटम गैसियस फेज में होना चाहिए. अगर सॉलिड में भी है तो गैस, ये नहीं गैस के लिए नहीं, गैसियस फेज में होना चाहिए. अगर सॉलिड भी होता है तो हम गैस में लाएंगे, तब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने में जो हम एनर्जी देते हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी एनर्जी यहां देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी मोह माया में फंसा हुआ है और इसको यहां से दुनिया छोड़ के जाना है. तो इसको 2 और 8 बनना है, तब ये स्टेबल होगा, क्योंकि इसके बिना ये स्टेबल है, और ये इसके बिना स्टेबल है, और इसको ये पास ला के स्टेबल बन जा रहा है, और इसको दूर भगा के स्टेबल बन जा रहा है. सोच लिए, ये इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास बुला के स्टेबल बन रहा है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दूर हटा के स्टेबल बन रहा है. सोचो, किसी को पास बुला के स्टेबल बनना और किसी को दूर भगा के स्टेबल बनना. तो दूर भगाने में एनर्जी देना पड़ेगा, और पास लाने में एनर्जी अपने आप रिलीज हो जाएगा. तो हमें यहां पर इसको दूर भगाना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो दूर भागेगा, अपने मन से वो नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी मुंह माया में फंसा हुआ है. तो कहने का मतलब ये, यहाँ एनर्जी सप्लाई किया जाता है, और यहाँ एनर्जी जब ये इसके पास में आता है एनर्जी रिलीज हो जाता है.
यहां एनर्जी दिया जाता है, यहां एनर्जी रिलीज होता है। ये एक्जो होता है और ये एंडो होता है। दिस वन इज एंडो और दिस वन इज एक्जो। एक्जो और ये एंडो, ये 1 मोल के लिए डिफाइन होता है और ये भी 1 मोल के लिए डिफाइन होगा। यानी इसका वैल्यू 1 मोल के लिए डिफाइन होगा, इसका वैल्यू 1 मोल के लिए डिफाइन होगा। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी उसकी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, बराबर है क्या? न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, उसको फर्स्ट आयनेशन एनर्जी बोलते हैं। अब बात रहा इसका मीनिंग तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनेशन एनर्जी का। अब हमें ये समझना होगा कि दोनों गैसियस एटम से काम होते हैं। अब हमें ये चीज समझना होगा, क्या समझना होगा कि इसमें हम कंपेयर कैसे करें। तो हम ये सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में क्या सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, रिलीज ज्यादा होना चाहिए, यानी निगेटिव वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो मैं मत बोल रहे सर निगेटिव वैल्यू ज्यादा हो तो कम आ गया ना, माइनस सर एक जगह -10 है और ये -20 है, सर अच्छा कौन है, ज्यादा कौन है, ज्यादा ये है ना? नहीं, साइन केवल इस बात को इंडिकेट करता है कोई एनर्जी लूज करता है, और प्लस इस बात को इंडिकेट करता है कि वो एनर्जी गेन कर रहा है। तो लूज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यानी -20 इज गुड, जितना ज्यादा होगा उतना ही, यानी माइनस में वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा होगा। तो अच्छा कब होगा? तो अच्छा तो तब होगा जब जिसके पास पावर है खींचने का। अब सोचो कि हम उसके बिना अनस्टेबल है, हम नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है उसके बिना अनस्टेबल है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के बिना अनस्टेबल है। अब इसको खींचना चाहता है, तो खींचने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। इसके पास अगर पावर है खींचने का तो खींच लेगा और खींच के बन जाएगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ये अपना करेगा या नहीं करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब बोलेगा हम हो गए स्टेबल, हम करेंगे एनर्जी रिलीज, और यहां से एनर्जी रिलीज कर देगा। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारे पास पावर ज्यादा है तो मैं जल्दी खींच के ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा, और यहां रिलीज जितना नेगेटिव आएगा उतना ही अच्छा है, जितना ज्यादा नेगेटिव आ जाए उतना ही अच्छा है मेरे लिए, उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर हम बात करें इधर कि हमें दूर भगाना है, ये भी समस्या है दूर भगाने वाला, तो हमें अगर इसको दूर लेके जाना है और ये बोला हम मोह माया में फंसे हुए थे, जितना मोह माया ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसको हमें दूर हटाना है क्योंकि इसके बिना, इसके साथ ये स्टेबल है, अब इसको ये हटा के अनस्टेबल हो जाएगा, बरोबर है क्या? आवाज आ रही है सबको ना? इसको हटाना है ये, अब हटाने के लिए अब एनर्जी देना पड़ेगा, अब एनर्जी देना पड़ेगा, यानी ये जितना ज्यादा मोह माया में फंसा होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोह माया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही आयनेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी दिस वन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दिस वन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज ज्यादा करेगा। तो हमें किसी को दूर भगाना है तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर किसी को पास लाना है तो हमें जितना उसके पास पावर होगा उतना ही जल्दी वो पास लाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितना अट्रैक्टेड होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और इसके पास जितना पावर ज्यादा होगा उतना ही जल्दी ये क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो दोनों ही केसेज में इसको खींचना है और इसको दूर भगाना है। तो खींचने के लिए पावर ज्यादा होना चाहिए और दूर भगाने के लिए ये पहले से खींच के इसको अपने अट्रैक्शन में रखा है, इसको दूर भगाना है, इसमें हमें पावर ज्यादा देना पड़ेगा। अब बात रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे चेक किया करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करने के लिए मैं तुम्हें प्रोसीजर बताया, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह चेक करोगे वही। पहले आप चेक करोगे नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर इक्वल और अनइक्वल आया, तो अगर अनइक्वल आया और इक्वल आया तो क्या करेंगे। मान लो एक में 281 है और इसमें जो है 2881 है। अब इसको हमें दूर भगाना है, तो ये थोड़ा इसके पास में अट्रैक्टेड है, यानी ये जो कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड है। अब ये प्रोटॉन के पास नहीं जाएंगे,
अभी ये डिस्टेंस हमें मेजर करना होगा, तो ये पास में है और ये दूर में है, तो इसको निकालना हमें आसान है, तो ये हमें आसानी से इसको हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसकी दूरी ज्यादा है। तो अगर दूरियां ज्यादा होती है तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है, बराबर है क्या? तो अगर कोई दूर है तो उसको निकालना आसान है, पास है तो उसको निकालना आसान नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अनइक्वल रहा तो हम जाएंगे ऑर्बिट के पास और क्या सोचेंगे, अगर ऑर्बिट कम रहा या उल्टा बोलते हैं या सीधा ही बोलो, ऑर्बिट अगर कम रहा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा हुआ, चलो केवल हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करते, ये ज्यादा हुआ तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बारी आएगी तो, हालांकि ये गेन तो करता नहीं है, लेकिन हमने बोला गेन कराओ, तो ये गेन करने में एक्सपर्ट है। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो हम चेक करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो गेन करना हो या लूज करना हो, दोनों कैटेगरी एक ही जैसा चेक किया जाता है। अगर बाय द वे इक्वल आ गया तो मान लो इक्वल आ गया, 2 का इक्वल आ गया, तो इक्वल आएगा तो हम प्रोटॉन के पास जाएंगे। जैसे मान लो बोरॉन है तो 5 प्रोटॉन और कार्बन है तो 6 प्रोटॉन। तो अब हम अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, तो यहाँ इफ लगा देंगे, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन वी गो फॉर प्रोटॉन। क्या सोचेंगे, प्रोटॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये हमें तब सोचना है जब ये इक्वल हो जाएगा तब। तो प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो ये चीजें तुम चेक कर सकते हो, बराबर है क्या? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है, तो रेडियस भी इसमें चेक कर सकते हो आप। अगर बाय द वे प्रोटॉन भी सेम आ गया तो कहां जाओगे, आउटर सेल पे। आउटर सेल के पास जाने के बाद क्या सोचोगे, आउटर सेल का कम इलेक्ट्रॉन अगर है तो हमने बोला था अगर मान लो 2 kg है और यहाँ 3 kg है, उसको केजी में कन्वर्ट करें तो 2 kg का अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तुम्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने का 3 तरीका मैंने दे दिया। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है और तीसरा तरीका ये है। अगर तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल पा रहे हो तो 3 का आंसर कर लोगे, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी आंसर कर लोगे, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी आंसर कर लोगे, ओके ना? तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चारों का आंसर एक ही बंधन में हमने बांध दिया, ये चारों का आंसर एक ही जैसा में निकल के सामने चला आएगा, सही है क्या? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने का ये 3 तरीके हुए। अब बात रहा ये कि मिक्सिंग क्वेश्चन देगा, कुछ क्वेश्चन यहां से निकल के, मतलब ऑप्शन में से कुछ यहां से निकल के चला आएगा और कुछ क्वेश्चन का आंसर यहां से निकल के आएगा और कुछ क्वेश्चन का आंसर यहां से निकल के आएगा। तो मिक्सिंग क्वेश्चन देगा तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना, ठीक है? तो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं तो चारों जो प्रॉपर्टीज है वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं एक्सेप्शन का, क्योंकि एक्सेप्शन के बिना केमिस्ट्री जो है अधूरा लगता है, तो इसके बिना केमिस्ट्री भी नहीं है। तो देखो यहां ध्यान से एक्सेप्शन क्या होगा। अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, बी लिथियम से लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बी, सी, एन, ओ, एफ, ठीक है? और यहां लेते हैं नियोन, तो हम पहले आयोनेशन एनर्जी का एक्सेप्शन देखते हैं। तो अगर तुम्हें आयोनेशन एनर्जी का देखना है तो मैंने तुम्हें बोला था इनर्ट गैस क्या है, किंग है, उसका तुम्हें कंपेयर नहीं करना है। तो पहला एक्सेप्शन इनर्ट गैस, ये सबसे हाईएस्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फुल फील्ड होता है। तो अगर हम आयोनेशन एनर्जी का, ये हटा दूं मैं, अगर मैं यहां पर बात करूं किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो पहला एक्सेप्शन क्या गिरेगा, अगर 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन अगर इनर्ट गैस आ गया तो इनर्ट गैस जो है वो क्या है, किंग है, और किंग का कंपेयर कभी भी हम दूसरे ऑप्शन से नहीं करते, ये नंबर 1 को जाएगा, ठीक है? लेकिन किंग हमेशा नियॉन और हीलियम ही नहीं होंगे। अगर Na+ भी लिख दिया जाए तो ये भी अपने आप को किंग ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किंग के जैसा ही होता, किंग के जैसा नहीं, बिल्कुल नियॉन के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कहने का मतलब है नियॉन ही एक नियॉन नहीं होता है, सोडियम भी अपने आप को एक किंग बोलने लगेगा। अगर बाय द वे इनमें किंग और किंग में कंपेयर करना हो तो क्या करेंगे, हमारे पास अपना जो टेबल है वो यूज करेंगे।
पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे। ऑर्बिट इक्वल तो आ नहीं सकता, अगर आएगा भी यहां भी जा रहा है, अगर इक्वल आ भी गया तो कहां जाना है, प्रोटॉन के पास। तो हमें यहां पर इनर्ट गैस के ऐसे चेक करने हैं। ये समझ में आ गया। एक्सेप्शन नंबर 1 अब बात करते हैं। अच्छा, ये एक्सेप्शन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है। तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल है, बरोबर है क्या? समझ पा रहे हो ना? जो चीज स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, उसमें से बोलेगा हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देना चाहेंगे। सॉरी। तो यहां पे जो स्टेबल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकालेगा? ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में है, ये स्टेबल है, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल कर अनस्टेबल बनना चाहेगा? तो जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देना चाहेगा। लेकिन अगर बोला जाए कि तुम निकालो तो बोलेगा ठीक है निकाल दो, लेकिन मेरे को एनर्जी क्या लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, बराबर है क्या? एक्सेप्शन नंबर 2, हम इस दोनों में बात करें तो ऐसे हम लेफ्ट टू राइट, कल मैंने तुम्हें सिखाया था कि लेफ्ट टू राइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसको छोड़ दो। तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन एक्सेप्शन में क्या बोलता है, ऑक्सीजन। फास्फोरस का क्या होगा, सल्फर, बराबर है क्या? एक्सेप्शन नंबर 3, बेरिलियम और बोरॉन में इसका होना चाहिए ज्यादा, लेकिन होता किसका है, बेरिलियम का ज्यादा और बोरॉन का कम, Mg का ज्यादा और एल्युमिनियम का कम। नीचे भी एक्सेप्शन वो कंपेयर कर सकते हो। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर है। तो हमने आपको कंपेयर 3 एक्सेप्शन और कंपेयर, तो जब जब तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा तो कंपेयर विथ एक्सेप्शन दिया जाएगा। तो एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है, ये 3 एक्सेप्शन बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और एक चौथा एक्सेप्शन लिखना है तो लिख लो, एक्सेप्शन नहीं मतलब ध्यान रखना है, एस का कम होता है और डी का उससे ज्यादा होता है और पी का और ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। डी का इंटर बिटवीन एस और पी होता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम हम एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनर्ट गैस सबसे हाईएस्ट होता है, उसके बाद बेरिलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, उसके बाद बेरिलियम और बोरॉन में, ठीक है? साथ में हमने उसके नीचे वाला भी एटम को कंपेयर करके हमने देखा वो भी। अब ये नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों होता है, हाफ फील्ड की वजह से, ड्यू टू हाफ फील्ड, और बेरिलियम का बिहेव लाइक फुल फील्ड। तो ये 3 एक्सेप्शन आने का रीजन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और बिहेव लाइक फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? अब यहां पर हमने आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग समझा और कंपेयर करना आपको सिखाया और एक्सेप्शन सिखाया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। आयनाइजेशन एनर्जी 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? तो मान लो अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों को एक ही बार बाहर नहीं निकाल देगा ना, एक ही बार 1 बाय 1 बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? सोचो, इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों को क्या एक ही बार बाहर निकाल देगा? नहीं, 1 बाय 1 करके बाहर निकालेगा। तो इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके बाहर निकालेगा। तो एक बाहर निकालेगा तो क्या इस पे हो जाएगा +1, तो 2 8 2। फिर एक बाहर निकल गया तो अब दूसरा बाहर निकालेगा, तो दूसरा बाहर निकालेगा तो दूसरा बाहर निकालेगा, तो ये बन जाएगा L+2। कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 1। अब तीसरा बाहर निकालेगा, तो तीसरा बाहर निकालेगा तो यहां से इसमें से एक बाहर निकाल दिया, तो अब क्या हो गया, अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। तो यहां से ये बना, यहां से ये बना और यहां से ये बना, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अल्युमिनियम से प्लस A+A+2, A+2 से +3।
तो पहला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से निकालने को हम बोलते हैं आयोनेशन एनर्जी फर्स्ट, IE1 या IP1। तो न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने को कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि L माइनस से L बनाना, क्या ये इलेक्ट्रॉन तो गेन ही कर रहा है ना, लूज कर रहा है, क्या ये आयनेशन फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है? हम बोलेंगे नहीं। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का डिफिनेशन होता है न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना। ये मैं आपको डिफिनेशन में लिखवा के दिया था, रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर केटायन +1 केटायन, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने को बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, दूसरा वाला। इसको निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम बोलेंगे आयनेशन एनर्जी, सेकेंड आयनेशन एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना लगेगा, अब जैसे हम बोले कि हम 3rd फ्लोर पर रहते हैं, हमने बोला 3rd फ्लोर पर रहते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हम तीसरे पे रहते हैं। हमने बोला हम 3 फ्लोर पे रहते हैं, 3 फ्लोर का मतलब क्या हुआ कि हम 1st फ्लोर पे भी रहते हैं, 2nd फ्लोर पे भी रहते हैं और 3rd फ्लोर पे भी रहते हैं, मतलब तीनों फ्लोर पे रहते हैं। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना दोनों डिफरेंट है। 3 लूज करने का मतलब यहां से तुम यहां चले गए, और तीसरा लूज करने का मतलब यहां से लूज कर रहे हो। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा 3rd 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने को हम बोलते हैं IE3। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने को, सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने को, फर्स्ट, सेकेंड और 3rd। अब Al से Al3 बनने में कितना लगेगा एनर्जी? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने को। लॉस ऑफ 3rd इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंस है। लॉस ऑफ 3rd इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों डिफरेंट है। लॉस ऑफ 3rd इलेक्ट्रॉन मतलब IE3, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन मतलब IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, तीनों का सम। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आपको मीनिंग जो मैंने बताया उसको केयर करना कि मीनिंग क्या होता है। अब ध्यान से समझो कि हमने इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाला, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला, तो ये चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी यहां से निकाला। सेकंड कहां से निकाला, तो जब जब तुम्हें क्वेश्चन आए तब तब तुम ऐसा लिख लिया करो। सेकंड तुमने कहां से निकाले, यहां से। थर्ड कहां से निकाले, यहां से, यानी थर्ड तुम निकालोगे यहां से, एक कम कर देना। सेकंड कहां से निकालोगे, यहां से। फर्स्ट कहां से निकालोगे, 0 से। तो 0 1 2। अगर मैं बोलूं कि आई L+4 बनाओ तो तुम बोलोगे सर बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन मैं बोलूंगा बनेगा, लेकिन IE4 क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो यहां पर IE3 इज ग्रेटर देन IE2, IE2 इज ग्रेटर देन I1। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत मुश्किल है, सबसे आसान है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, दूसरा निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तीसरा निकालना और डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बोले कि यहाँ जैसे इनर्ट गैस बन गया, यहाँ बोला कि अब इलेक्ट्रॉन निकालो, तो हमने बोला मैं तो इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, लेकिन एनर्जी क्या देना पड़ेगा, मच मच ग्रेटर। यानी यहां पर आने के बाद वो इनर्ट गैस बन गया। तो तुम जैसे क्वेश्चन बनाते हो और डेटा दिया जाता है तो तुम I2 ज्यादा होता है, I3 ज्यादा होता है, लेकिन जहां मच मच ग्रेटर है वहीं पर अंडर बैरियर लगा दो। यानी उसने 1 लूज किया, 2 लूज किया, 3 लूज किया, चौथा लूज करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। वहां पर वो इनर्ट गैस बन गया है। इसका मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया उसका 3, और उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +3। अब तुमसे बोला जाएगा कि इसके सल्फेट के साथ इसका फॉस्फेट के साथ क्या बनाओ, रिएक्शन कराओ, सल्फेट के साथ, फॉस्फेट के साथ, ऑक्साइड के साथ, इनके साथ रिएक्शन करके फॉर्मूला बनाओ। तो क्या हमें फॉर्मूला नहीं बनाने आएगा? तो हमने मीनिंग समझा। और कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर जैसे हम पहले बताए, यहां से और यहां से क्या करोगे, ऑर्बिट निकाल लो। ऑर्बिट निकाल के क्या चेक कर लो,
नंबर ऑफ ऑर्बिट चेक कर लो, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आया तो कहां जाओगे? प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन इक्वल आया तो कहां जाओगे? आउटर सेल के पास। करके देख लो, यहाँ I2 ज्यादा होगा, I1 कम होगा, और I3 ज्यादा होगा, I2 कम होगा, I1 और कम होगा। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा थोड़ा मुश्किल है, और तीसरा और थोड़ा और मुश्किल। लेकिन ये इनके लिए वैलिड है। अगर हीलियम के लिए बोल दिया जाए तो हीलियम में, अब हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, हीलियम प्लस, और एक और लूज कर देते हैं। हीलियम के 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब ये IE1 और ये IE2, तो ये मत बोल देना कि I2 इज ग्रेटर देन I1। क्यों नहीं बोलेंगे? और यहां पर तो ये इनर्ट था ना, यहां पर तो ये हाइड्रोजन बन गया। अगर हाइड्रोजन में और हीलियम में कंपेयर करेंगे तो हीलियम जीतेगा ना। तो यहां पर IE1 इज ग्रेटर देन IE2। तो इनर्ट के केस में पहला वाला दूसरा से ज्यादा होता है, लेकिन बाकी के केस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है, ये समझ में आ गया, कंपेयर करना I1 I2। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फॉर्मूला बना लोगे, सब सारे फॉर्मूले बन जाएंगे ना, कंपेयर हो जाएगा। अच्छा, अब तुम्हें बोलेगा कि सेकेंड आयनेशन एनर्जी कंपेयर करना, तो मैं तुम्हें बता दूं सेकेंड आयनेशन एनर्जी कैसे कंपेयर करोगे। जैसे मैं बोल दिया कि यहीं पर लिख दिया BCNOF, इनका सेकेंड आयनेशन एनर्जी कंपेयर करो। तो तुम क्या करो, मैं तुम्हें एक आसान तरीका बता रहा हूं। तुम पहले लिख दो, इनके 2-2 इलेक्ट्रॉन तुम लूज करा के, अपने समझने के लिए तुम 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज करा के रख लो अपने पास। हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, अगर सेकेंड का तुम्हें कंपेयर कराना है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दो। तुम्हें ये नहीं सोचना है कहां 2 लूज करेगा कहां नहीं करेगा, लूज करा के रख लिए। और तुम्हें क्वेश्चन में बोला कि सेकेंड आयनेशन एनर्जी कंपेयर करो, IE2 कंपेयर करो, IE2 कंपेयर करो। अगर तुम उस एलिमेंट से अच्छे खासे परिचित हो तो मैं तुम्हें समझने के लिए ऐसे तरीके बता रहा हूं कि क्या करोगे। अगर बोरॉन लूज कर दिया, बोरॉन लूज किया तो ये बेरिलियम का जगह ले लेगा, और कार्बन लूज किया तो बोरॉन बन जाएगा, क्योंकि एक लूज करने के बाद 5 हो जाता है इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन अगर लूज कर दिया तो 7 हो जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा, यानी एक पीछे भगा देना है। और ये अगर एक लूज कर दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। और ये हो गया आपका नियोन, एक लूज कर दिया तो क्या बन गया? फ्लोरीन। ये ऐसा बन गया, सोच लेना है, ऐसा सोच लेना है। अदरवाइज कंपेयर करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, मैं तुम्हें अल्टरनेट तरीके बता रहा हूं। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि हम इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालें, प्रोटॉन चेक करें, फिर एक्सेप्शन चेक करें। अदरवाइज मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसको तुम क्या समझ बैठोगे? बेरिलियम, बोरॉन एक लूज कर दिया तो क्या समझ लोगे? बेरिलियम। बोरॉन एक लूज किया तो क्या समझ बैठोगे? बेरिलियम। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास 5 होता है, और एक लूज कर दिया तो 4 हो गया। 4 किसका होता है? बेरिलियम का। कार्बन के पास 6 होता है, एक लूज कर दिया तो 5, मतलब ये हो गया। अब तुम्हें यहां पर लिख दो बेरिलियम, बोरॉन, और ये हो गया नाइट्रोजन। नहीं दिया था क्या मैंने इसमें? एक चीज में नाइट्रोजन छूट गया, BCN, N+ और N+2, I2। कहने का मतलब ये हुआ नाइट्रोजन एक लूज करेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन। तो इसको लिखो तुम BE, और ये कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। इनमें सबसे बताओ किसका ज्यादा होता है? इसके में जानते हो ना सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। फिर किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, होता है ना। अब बेरिलियम और बोरॉन में किसका ज्यादा होता है? बेरिलियम का। बोरॉन का क्या होता है? कम होता है। अब फ्लोरीन तुम किसको बोले थे? फ्लोरीन ये है, यानी नियॉन प्लस। उसके बाद नाइट्रोजन तुमने किसको बोले थे? O+। ऑक्सीजन किसको बोले थे? A+। कार्बन किसको बोले थे? कार्बन कहां गया? ये कार्बन N+। बेरिलियम किसको बोले थे? बोरॉन B+।
बोरॉन किसको बोले थे? C+। अब यहां पर Ne+ कौन है? Ne+ यानी नियोन है। O+ कौन है? O है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। कहने का मतलब ये है, तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा IE2 का कंपेयर करो, IE2 ऑफ इनका जो मैं यहां दिया हूं, IE2 का आंसर ये आएगा। बरोबर है क्या? तुम्हें एक मैं अल्टरनेट तरीका बता दिया, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, इसका कंपेयर कर दो। I2 में B+ का, C+ का, N+ का, O+ का, A+ का और Ne+ का कंपेयर कर दो। इनका तुम्हें ये सब लिखने की, जो मैं रेड पेन से लिखा हूं कि इसको ये समझना है, वो समझने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जल्दी में हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑर्बिट? 2 ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट? 2 ऑर्बिट। सबके 2-2 ऑर्बिट। तब कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। कितने प्रोटॉन? बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका है? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो है वो नियोन का है, यानी Ne+ का है, क्योंकि 10 प्रोटॉन है। फिर A+ का, फिर O+ का, फिर N+ का, फिर C+ का, फिर B+ का। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, लेकिन अब एक्सेप्शन थोड़ा चेक कर लेंगे। कैसे? तो यहां पर ये एक्सेप्शन ऐसे चेक करेंगे कि 7 वाला कौन है? ये 7 है। और 8 वाला कौन है? ये है। ये अपने आप को क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन। और ये अपने आप को क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन। ये हाफ फील्ड है, ये अनफील्ड है। हाँ, भले ही ये नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के जैसा है, हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड हो गया और ये ऐसा हो गया, तो आप इसको पहले लिखोगे, इसको आप पहले लिखोगे, इसको बाद में लिखोगे। यहाँ उल्टा आया होगा, देख लो यहाँ पे। यहाँ O+ पहले आया होगा, सॉरी A+ पहले आया होगा, O+ बाद में आया होगा, लेकिन यहाँ उल्टा लिखना है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है ये। कैसे हाफ फील्ड है? ये नियोन ये नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के जैसा है। 7 है ना इसका, और ये अनफील्ड है। तो यहाँ एक्सेप्शन आपको चेक करना ही पड़ेगा। अब एक्सेप्शन चेक करने का मतलब ये नहीं हुआ, अब यहाँ देखो, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप को यहाँ भी एक्सेप्शन गिरेगा। तो N+ और यहाँ B+ और यहाँ लास्ट में C+। यहाँ मैंने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ इंटरचेंज कर दिया। कहने का मतलब ये नहीं होता है कि एक्सेप्शन में केवल ये दोनों को देखा जाएगा। अगर कोई एलिमेंट इसका कॉन्फ़िगरेशन होल्ड कर रहा है तो वो भी एक्सेप्शन का एक पार्ट है। अगर बेरिलियम नहीं है, लेकिन इसके जैसा कोई एलिमेंट ऐसा है जो उसके कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड कर रहा है, जैसे यहाँ पर B+ कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम के जैसा है, तो ये अपना एक्सेप्शन दिखा देगा। किसके साथ? बोरॉन के साथ। यानी इनमें और इनमें एक्सेप्शन दिखा देगा। ये जरूर बेरिलियम और बोरॉन नहीं है, लेकिन ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम के जैसा है और इसका कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन के जैसा है। तो जरूरी नहीं कि वो बेरिलियम और बोरॉन तुम्हें नजर आए तभी तुम करो, कॉन्फ़िगरेशन से लेना देना है। बरोबर है क्या? ये बेरिलियम नहीं है, फिर भी बेरिलियम है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम है। ये बोरॉन नहीं है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन के जैसा है। तो हम यहाँ हमें ऐसा नहीं कि बेरिलियम और बोरॉन नजर आएगा तभी एक्सेप्शन ढूंढेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी उसके जैसा हो जाएगा ना, तो हम बोल देंगे कि वो उसका कॉन्फ़िगरेशन उससे मैच कर रहा है, तो एक्सेप्शन गिरेगा ही गिरेगा। नहीं तो अल्टरनेट तरीका है तुम्हारे पास। अगर तुम इसको पहचान नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें अल्टरनेट तरीका क्यों ऐसा बताया कि तुम B+ को पहचान नहीं पाए कि वो बेरिलियम है, तो हमने तुम्हें लिख के दे दिया कि बेरिलियम है। अब तुम बेरिलियम और बोरॉन को थोड़ा जान गए हो कि हाँ बेरिलियम और बोरॉन गिरा, तो बेरिलियम को आगे लिखेंगे। बट B+ का कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम के जैसा नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट है।
और यही होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो इसके कॉन्फ़िगरेशन पे लाई करे, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करे, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आप कंपेयर जब भी करोगे इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, एक्सेप्शन को ध्यान में रखना। ये अल्टरनेट तरीका भी ले सकते हो, बराबर है क्या? तो ये आयनेशन एनर्जी को आप ऐसे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो हमने आयनेशन एनर्जी का कंपेयर बता दिया। अब बात रहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, मीनिंग बता दिया, कंपेयर बता दिया। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सेप्शन बाकी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो एक्सेप्शन होता है वो ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला एक्सेप्शन क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है, ये यहां पर किंग है। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक भी ऑप्शन अगर क्लोरीन है तो वो हाईएस्ट होगा। सेकेंड, अगर इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ना मुश्किल था। अब मैं बोलूंगा तुम खींचो तो बोलेगा मैं क्या खींचूंगा, मैं तो स्टेबल हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? अप्रॉक्स 0, या हम बोलते हैं पॉजिटिव होता है। यानी हम इलेक्ट्रॉन यहां पर एनर्जी दे के तब बोलते हैं तुम गेन करो। कहने का मतलब पॉजिटिव में होना अच्छा बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होना अच्छा बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में ही अच्छा लगता है, पॉजिटिव में अच्छा नहीं लगता है। यानी पॉजिटिव में वो अच्छे से अपने आप को गेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव से पहचानते हैं हम, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड नंबर अगर हम बात करें, और फोर्थ नंबर लिथियम, बेरिलियम, BCNO, और ये नियॉन तो हो ही गया सबसे लोएस्ट। तो यहाँ पर हम कंपेयर इस दोनों में करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा है तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होता है किसका? कार्बन का, क्योंकि हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड की वजह से स्टेबल है और स्टेबल चीज लेना नहीं चाहता है। और इस दोनों में यहाँ कंपेयर होगा, बेरिलियम का अट्रैक्शन ज्यादा है, ले भी लेगा, लेकिन बिहेव लाइक फुल फील्ड, इसीलिए लिथियम का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये स्टेबल चीज इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते हैं। तो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर एक्सेप्शन यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक्सेप्शन नंबर थर्ड फोर के बाद बोले तो 5, मतलब थर्ड फोर एक ही बता दिया मैंने, इसको थर्ड मान लो, इसको 4 मान लो। और 5 नंबर देखो, ओल्ड स्टाइल से डिपो। अब होना चाहिए किसका? ओल्ड स्टाइल से टीपो, लेकिन ये पीछे भाग जाता है। और सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, और लास्ट में आता है ऑक्सीजन। अब ऐसा क्यों, मैं अभी इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड पीरियड अगर ऐसा बोल दे, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ओल्ड स्टाइल, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो इनका ज्यादा गिर जाता है। और यहां तो ऑक्सीजन इतना पीछे चला जाता है कि सबसे पीछे भाग जाता है। तो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड से ज्यादा होता है। रीजन साइज के वजह से, तो रीजन समझ लो थोड़ा सा। अच्छा, ये जो रीजन था वो सबसे कम आना वो इनर्ट फुलफिल्ड, और नाइट्रोजन का कम आना किससे? कार्बन से, हाफ फील्ड की वजह से। जो चीज स्टेबल होता है वो जल्दी गेन नहीं करता है और जल्दी लूज भी नहीं करने देगा। तो लूज के केस में सबसे ज्यादा हो जाएगा और गेन के केस में सबसे पीछे हो जाएगा, बराबर है क्या? तो इस केस में अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम क्यों होता है, चाहे सल्फर का ज्यादा क्यों होता है, हमारा रीजन ये है कि यहां पर इसके 2 और 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अब पहले इसने एक गेन किया, क्या बन गया? 2 और 7, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इसके पास, और इसका है साइज छोटा। तो साइज छोटा होने की वजह से ये आपस में क्या करेगा? रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? रिपल्सन, क्रांति मच जाएगी। आगे 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 आगे। अब ये करेगा, बोलेगा हम अब अगला इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे क्योंकि हमारे ही घर में झगड़े हो जा रहे हैं। तो अगले इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तुम्हें तो जाना है, तुम्हें तो मंजिल तय करना है, तुम्हें तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, अभी तो तुम एक ही गेन किए हो। तो इस केस में अगला बार हम एनर्जी इसको दे देते हैं, और तब देके तब जाके ये गेन कर लेता है। तो ऑक्सीजन का जो पहला वाला होता है, ओ से जब O- बनता है तो यहाँ एनर्जी लूज होता है, लेकिन यहाँ
से यहाँ जाते समय एनर्जी देना पड़ता है। तो ये निगेटिव होता है यानी एक्सोथर्मिक होता है और ये एंडोथर्मिक होता है। तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं बोलते, हम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं और पॉजिटिव गेन एंथैल्पी बोलते हैं। यानी पहला बार एनर्जी रिलीज होता है, दूसरा बार पहला बार रिलीज होता है, दूसरा बार गेन कराना पड़ता है। साइज की वजह से, साइज छोटा है ना, साइज छोटा है तो रखने के लिए इसके पास जगह नहीं है। वहीं सल्फर क्या बोलेगा, आने दो, सल्फर क्या बोलेगा, आने दो। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया सल्फर ने, बोला एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब बोलेगा कोई बात नहीं, मेरा साइज ज्यादा है, रिपल्सन उतना नहीं है। अब अगला इलेक्ट्रॉन इसको लेने की बारी आएगी, बोलेगा आने दो, और ये इसके पास 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया, बोलेगा कि हमारे पास साइज ज्यादा है, हम रिपल्सन उतना नहीं करते हैं। तो इस केस में इसको पहला जब गेन करेगा तो रिलीज करेगा, दूसरा भी गेन करने में रिलीज कर देगा, लेकिन थोड़ा दूसरे में कम रिलीज करेगा, पहला में ज्यादा रिलीज करेगा, लेकिन रिलीज करेगा। इसीलिए इसका साइज ज्यादा होने की वजह से, साइज ज्यादा होने की वजह से इसके घर में झगड़े नहीं होते हैं, रिपल्सन नहीं होता है। साइज ज्यादा होने की वजह से रिपल्सन कम होगा, इसीलिए ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। साइज की वजह से, साइज कम होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा क्रिएट कराता है। पी के लिए, पी के लिए यहां लिखा भी है ना तुम लोगों को, थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन corresponding second period in each. Second element have higher electron, second element have higher electron affinity than first group. तो मालूम है अल्कली मेटल का पॉजिटिव होता है, अल्कली मेटल का, अल्कली मेटल जैसे सोडियम, कभी सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा नहीं। अगर हम बोलेंगे कराओ तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो अल्कली में लिख भी लेना, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, इसमें देना पड़ेगा तब ये गेन करेगा। अपने मर्जी से तो लॉस करने, जो चीज लॉस कर रहा है वो गेन कैसे कर लेगा। अब हम बोले करो तो बोलेगा हम एनर्जी दो, हम कर लेंगे। तो लिख लेना अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का और इनर्ट गैस का ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट डाउन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड इनर्ट गैस हैज पॉजिटिव वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड इनर्ट गैस हैज पॉजिटिव वैल्यू, हैज पॉजिटिव वैल्यू। इसमें गेन नहीं। तो ये जो एक्सेप्शन मैंने बोला, बोरॉन एल्युमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ओल्ड स्टाइल फ्लोरीन क्लोरीन, और ऑक्सीजन का तो ऐसा हो जाता है, ऑक्सीजन सबसे पीछे भागता है। ओल्ड स्टाइल से टिपो, टिपने के चक्कर में ऑक्सीजन सबसे पीछे भागता है। नाइट्रोजन जब भागता है तो लास्ट में दूसरे या तीसरे के पहले रहता है। नाइट्रोजन जब भागता है नीचे तो दूसरे या तीसरे के पहले रहता है। वो पहला इसका हो जाएगा फास्फोरस, उसके बाद लास्ट में तीसरे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सब के पहले आता है वो नाइट्रोजन। एक बार डेटा चेक करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने में कितना रिलीज करेगा एनर्जी। रिलीज कौन ज्यादा करेगा, जिसके पास पावर ज्यादा होगा। जो रिलीज करना चाहता ही नहीं, अगर हम बोले कि तुम रिलीज करो तो उसको एनर्जी और देना पड़ेगा, तो उस केस में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। तो एक्सेप्शन ध्यान में रखना है, कंपेयर करना ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैं कई बार बोला कि ऑक्सीजन का कम होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है। फ्लोरीन का कम क्यों होता है, ये IIT-JEE में क्वेश्चन है इसका। फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज्यादा होता है, पावर ज्यादा अट्रैक्ट करने का, फिर क्लोरीन का ज्यादा क्यों होता है। तो क्लोरीन का और फ्लोरीन में अगर हम कंपेयर करें तो फ्लोरीन का होता है साइज कम। अब इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं
अब एक गेन करना है, F माइनस बनना है। अब इसको क्या होता है, अब इस नाइट ऑक्सीजन देखो अब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। ऑक्सीजन एक गेन किया तो एनर्जी लूज किया, अब फ्लोरीन एक ही गेन करने में इसको हालत खराब हो जा रहा है, नहीं लूज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जाओगे तो साइज कम हो जाता, और साइज और कम हो जाएगा, साइज और कम हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो इसको एक भी नहीं गेन करने को आ रहा है, ये तो एक गेन कर ले रहा है, दूसरा गेन करने में इसको प्रॉब्लम हो रहा है ना। और ये फ्लोरीन का साइज इतना कम हो गया है कि एक भी नहीं गेन कर पा रहा है। हालांकि निगेटिव होगा लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होगा। अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन में बोले तो ये बोलेगा आने दो। कौन बोलेगा आने दो? क्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो बोलेगा आने दो। और ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिटी भी ज्यादा है, फोन कॉल तो इलेक्ट्रॉनिटी भी ज्यादा है, यानी पावर भी ज्यादा है इसको खींचने का, ठीक है। और साइज भी अच्छा खासा है। इसके पास पावर था लेकिन खींचने का जगह नहीं है इसके पास। इसके पास पावर भी है खींचने का और जगह भी है, इसीलिए किंग है ये। तो ये आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको मैंने समझा दिया। उसके अलावा मेन जो पोर्शन होता है वो आयनेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, तो डेल्टा एच निकालना, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो डेल्टा एच कैलकुलेट करना कल सिखाऊंगा मैं। जैसे एक न्यूमेरिकल्स में Na से और Cl से, एक न्यूमेरिकल में Na से Na प्लस बना और Cl से Cl माइनस बना, तो कितना एनर्जी, डेल्टा एच का वैल्यू निकालो। तो डेल्टा एच का वैल्यू कल निकाले, लेकिन लॉजिक सीख लेना सारा चीजें। ये किंग क्यों है, ऑक्सीजन का कम क्यों होता है, इसका ज्यादा क्यों, साइज 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 कम है तो वो लाने नहीं देना चाहता। ओके, तो इसके आगे हम कल कंपेयर करवाएंगे। जो भी डाउट